अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं सिद्रा अफजल और आप देख रहे हैं टॉपिक्स ऑन योर डिमांड। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूं उसका नाम है नीड रिकॉग्निशन। इसमें हम स्टडी करेंगे कि नीड रिकॉग्निशन कैसे करते हैं, क्या होता है और इसकी नीड की कितनी टाइप्स हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Need recognition occurs when someone perceives a gap between their current circumstance and an ideal or desired circumstance। मतलब कि जब किसी आपके करंट सिचुएशन में और आपकी डिज़ायर्ड सिचुएशन में गैप आ जाता है तो फिर आपको पता चलता है कि ये आपकी नीड है। ऐसे होना नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर आपको इसे आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब कि आपकी करंट सिचुएशन और डिज़ायर सिचुएशन में गैप आ जाता है। वो जब आप उस चीज़ को परसीव कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये मेरी नीड थी लेकिन मुझे ये नहीं मिला, तो आप उसको नीड को रिकग्नाइज कर लेते हैं। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दे हैव अ प्रॉब्लम बिफोर दे बिगिन सर्चिंग फॉर एन आंसर। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को पहले पता होना चाहिए, उनको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आपकी नीड क्या है। देन वो आप अपनी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढें, आप उस चीज़ को सर्च करें। ठीक है, इट्स मीन पहले आपको पता होना चाहिए। अभी हमारे पास है कि टाइप क्या है नीड की, टाइप्स ऑफ नीड कितनी है हमारे पास। यूटिलिटेरियन नीड, हेडोनिक नीड और कॉन्फ्लिक्टिंग नीड। इसको देखते हैं कि सब यूटिलिटेरियन नीड्स व्हेन कंज्यूमर गो फॉर शॉपिंग टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क है, वो आप शॉपिंग पे जाते हैं, कंज्यूमर शॉपिंग पे जाता है, उसको अचीव करने के लिए, उसको अकम्प्लिश करने के लिए, उसको कहते हैं यूटिलिटेरियन टास्क नीड। तो इसमें टास्क कैसा आ जाता है, जैसे आपने कोई कार ख़रीदनी है, आपको कार की ज़रूरत है, फ्रिज खरीदनी है, उसकी ज़रूरत है। आप जब अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ लेंगे, अपनी जेब से के मुताबिक चीज़ लेंगे, लाइक मैंने कार लेनी है और मैं एक सिंपल सी जिससे मेरी नीड पूरी हो जाती है सिर्फ उसको उसको बाय किया और मैंने जी काम ख़त्म। ठीक है, इसमें मेरी इतनी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी है। और मुझे इतना ज़्यादा जो है गेस भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि लाइक मैं क्यों ये चीज़ लूँ या ये वाली लूँ या ये वाली लूँ। उसमें जितनी मेरी जेब इजाज़त देती है मैं वो ले लूँगी। ये हमारे आ जाती है यूटिलिटेरियन नीड्स में। Utilitarian needs are bought without second guessing and have little attachment और emotional sensory attachment। ये सारी चीज़ें इसमें वही बात आ जाती हैं। जैसे कि हमने अब जो थी वॉच है, अगर हम ले रहे हैं, एक है डिजिटल, एक है सिंपल वॉच। अगर हम सिंपल लेंगे तो वो हमारी आ जाएगी यूटिलिटेरियन में, कि हमने एक नीड को सेटिस्फाई करना है और उसको हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगर हमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये चीज़, लेकिन हमारे पास वो चीज़ पहले से है, सिंपल वाली में है, लेकिन हम डिजिटल लेना चाहते हैं, तो वो अब हमारी प्लेयर है, प्लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो हमारी हेडोनिक नीड में। हाँ जी, ये है हेडोनिक नीड्स, जो मैं आपको थोड़ा सा पीछे भी बता कर आई हूँ पिछली साइड में। व्हेन कंज्यूमर गो शॉपिंग फॉर अ प्लेयर, जब कोई कंज्यूमर है अपनी प्लेयर के लिए शॉपिंग करता है, उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, उसके पास सिंपल वाली मौजूद है, लेकिन वो उससे ज़्यादा एडवांस में लेना चाहता है जिसमें उसकी खुशी शामिल है, वो हमारी आ जाती है हेडोनिक नीड्स में। द इमोशनल प्लेयर रिसीव फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेरी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि हर इंडिविजुअल का इमोशनल लेवल, उनका प्लेयर जो है वो डिफरेंट होता है। और अगर मैं कोई चीज़ रिसीव करती हूँ, कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाती है, मेरी खुशी का लेवल और होगा, आपको मिल जाती है तो आपकी खुशी का लेवल और होगा। ठीक है, तो ये एक पिक्चर जो है ये इसको डिफरेंस कर रही है हेडोनिक नीड को और यूटिलिटेरियन नीड को। हेडोनिक में अब आप देख रहे हैं कि एक अच्छी वाली वॉच है जिसकी हमें इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अपनी खुशी के लिए उसको बाय करना चाह रहे हैं। और यूटिलिटेरियन में देखें, एक सिंपल सी वॉच है, टाइम ही देखना है ना यार, इससे देख लो। ये आ जाती है हमारी यूटिलिटेरियन नीड्स में, और एक ये वाली है हेडोनिक नीड। नेक्स्ट है हेडोनिक नीड कैन सेटिस्फाई। हेडोनिक नीड को हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम किस तरह से कर सकते हैं? स्टिमुलेशन के थ्रू, स्टेटस पावर के थ्रू, एडवेंचर के थ्रू। स्टिमुलेशन को हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। रिटेलर्स या मॉल मैनेजर्स जो हैं वो बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करते हैं, विजुअल डिस्प्लेज यूज़ करते हैं अपने जो कस्टमर हैं उनको अटेंटिव कराने के लिए, उनको अट्रैक्शन के लिए उनकी, ताकि वो उनकी तरफ मतवज्जा हो जाएं। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें वो करने से जिससे कंज्यूमर को खुशी मिले, वो ये काम करते हैं। और फिर जो है हमारे पास आता है स्टेटस पावर।
अब इसमें है कि जब स्टोर पे हम जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, हर रैक में एक बंदा खड़ा होता है, वो है सर्विस प्रोवाइडर। जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, वो हमें जो है बता रहा होता है इन चीज़ों के बारे में, आपको ये चाहिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, हम उनको पूछ सकते हैं। वो हमें जो है रिस्पेक्ट देता है, हमें खुशी होती है इस चीज़ की भी। तो ये हमारी जो है हेडोनिक नीड को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवेंचर। अब एडवेंचर में क्या है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको बार्गेनिंग करना बहुत पसंद है। बार्गेन करके और फिर वो जो है अपनी सेल की प्राइस, सेल अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को कम करवा लेते हैं, उन पे कुछ डिस्काउंट मिल जाता है उन्हें। तो वो ये सारी चीज़ें इनकी आ जाती हैं, उनको ये हेडोनिक नीड को सेटिस्फाई करते हैं, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, उनकी हेडोनिक नीड को सेटिस्फाई करते हैं। किन चीज़ों से? स्टिमुलेशन से, स्टेटस पार्ट से और एडवेंचर से। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स। मोस्ट customers have multiple needs, moreover these needs often conflict। अब कुछ बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि मल्टीपल नीड्स होती हैं, एक नहीं। उन्होंने जो चीज़ खरीदनी है, उन्होंने दूसरे एक ब्रांड से खरीदी, वो उनको चाहिए थी किसी और ब्रांड की दूसरी चीज़ उन्हें चाहिए। इस तरह की उनकी काफ़ी सारी मल्टीपल नीड्स आती हैं। तो वो एक ही जगह से या दूसरे एक जगह पे जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, जैसे हमारे मॉल्स हैं, वहाँ से वो उनको बाय कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्रॉस शॉपिंग है, वही बात आ गई, आपने एक चीज़ वहाँ से ली, एक वहाँ से ली, एक वहाँ से ली, लाइक इस तरह की जो आपकी आती है कॉन्फ्लिक्टिंग नीड। यहाँ तक था हमारा आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली उसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।